नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीति लगातार तेज है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देश के न्यायपालिका को चलाने वाले लोग जब इस तरह की बातें करने लगे तो देश का अल्पसंख्यक किससे इंसाफ मांगेगा और किसके पास अपना समस्या लेकर जाएगा। देखिए, क्या कहेंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये देश बहुसंख्यक का है और बहुसंख्यक के हिसाब से ही चलेगा। देखिए, हमारे लिए तो बहुसंख्यक कोई धर्म से नहीं बनता है। इस देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धर्म से नहीं बनना था, यही हमारे देश के संविधान का मूलभूत तर्क था। हमारे देश में बहुसंख्यक अगर कोई है तो इस देश का मजदूर किसान है, तो उस हिसाब से तो सही में मजदूर किसान का राज बनना चाहिए। कोई धार्मिक स्तर पे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक या सरकार हमारे देश में संविधान के खिलाफ है, और संविधान बचाने वाले अगर ये ऐसे वाक्य कह रहे हैं तो फिर और कुछ आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, वाकई में देश में लोग सड़क पे उतरते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, लेकिन जो संविधान के संरक्षक है और वो इस तरह की बातें करते तो आपके जहन में क्या सवाल आते हैं? जो सवाल आपने मुझसे पूछा वही सवाल आता है कि क्या आज हमारे देश में आज़ादी के बाद जो संविधान लिखा गया था, क्या हम आज उसको जुटला रहे हैं? हमारे देश में लोगों ने अगर खून बहाया था तो भगत सिंह और अखलाक की दोस्ती के नाम पे बहाया था। भगत सिंह अखलाक के बिना अधूरे थे और अखलाक भगत सिंह के बिना अधूरे थे, और हम उसी शहादत की विरासत में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन जज साहब के ऊपर किसी पार्टी का पॉलिटिकल प्रेशर हो? ये सवाल में ही मुझे लगता है आपका उत्तर निहित है कि ऐसी गैर संविधान, इस गैर कानूनी मैं बोलूँगी, क्योंकि संविधान के बाहर जो वाक्य किए जाते हैं वो तो गैर कानूनी है। अगर वो मजबूर हो रहे हैं इसको बोलने के लिए तो उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर है वो तो समझ में ही आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वो इतने ऊंचे पद में है, उन्होंने संविधान बस पढ़ा ही नहीं, उसको एनालाइज भी किया होगा, तो उनके ऊपर ज़रूर कुछ तरीके के प्रेशर्स हुए होंगे। मगर बात यह है कि वो या कोई और इस तरीके की बातचीत कर ही सकते हैं, मगर हमारे देश की जो जनता है उसको आज समझना पड़ेगा कि देश की आज़ादी सही में खतरे में है। देश में जो लहू बहा था गोरों के खिलाफ लड़ने के समय कि हम एक आज़ाद भारत, एक जहाँ पे हिंदू मुसलमान ऊंची जाति नीची जाति सब मिलकर इस देश को बनाएंगे, ये जो हमारा मूलभूत आधार था आज़ाद भारत का, आज वो खतरे में है। इस तरह के बयान तभी आते हैं जब संभल में एक घटना हो जाती है और एक समुदाय के 5 लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आज प्रशासन के पास नहीं है। आम जनता के सवालों के जवाब प्रशासन के पास नहीं है कि क्यों आज उसके बच्चे को आज़ादी के इतने साल बाद भी ठीक से शिक्षक नहीं मिल रही है, क्यों स्वास्थ्य हाल ये है, क्यों बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। ये सारे सवालों के जवाब नहीं है प्रशासन के पास, इसीलिए उनको मीडिया को दिखाने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए, जनता को भुलाने के लिए कुछ और चीजें चाहिए, और वो समझ में आ रहा है कि क्या चीजें वो उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनके जवाब उनके पास नहीं है। क्या लग रहा है कि अब ऐसे में अगर जज इस तरह के बयान दे तो एक समुदाय के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी? बिल्कुल, ये तो नाइंसाफी एक समुदाय के लोगों के साथ हो ही रही है। हम आज खड़े हैं उनके साथ कि ये देश बस आपका मेरा, बस हिंदू का या किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका देश है। और इसी बात पर हमने लड़ाई लड़ी थी, मगर आज एक अल्पसंख्यक नहीं, इस देश की जो बहुमत आम जनता है उसकी जिंदगी आज खतरे में है। उसको इस देश में और रोजगार नहीं मिलने वाला है। हिंदू मुसलमान को काट ले, मुसलमान हिंदू को काट ले, उससे देश में रोजगार नहीं बनता है। ये हर हिंदू को, हर मुसलमान को जान लेना चाहिए। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको कि अब आम जनता को डर सरकार से है या फिर देश के अंदर सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों से? देखिए, डर तो है, सरकार से भी है, सिस्टम से भी है, क्योंकि सिस्टम तो जिन लोगों के पास पावर है सिस्टम वही चलाता है, तो एक सिस्टम से डर है। मगर हमें विश्वास भी है कि 200 साल
के राज के बाद भी इस देश में उतनी शक्ति थी कि उसने सिस्टम को बदला, तो आज भी उतनी शक्ति होगी कि वो सिस्टम को बदल सकता है, राज को बदल सकता है। एक आखिरी सवाल लूंगा, एक महिला के तौर पर आप किस तरह देखती है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ होता है या कोई घटना घटती है तो आप पुलिस के पास जाते थे, पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट का चौखट आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब जो है कोर्ट के जज इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, आज तक महिलाओं को जितना अधिकार मिला वो पुलिस और कोर्ट से नहीं मिला, आंदोलन से मिला। आंदोलन का दबाव था, इसीलिए हमारे देश में रेप लॉ चेंज हुए। रेप लॉ तो कोई जज के सहानुभूति से नहीं चेंज हुआ, आंदोलन हुआ और जज और पुलिस बाध्य हुए रेप लॉ को चेंज करने के लिए। या बस एक लॉ ने, कोई भी महिला के पक्ष में जितने भी आज तक कानून बने हैं वो किसी के सहानुभूति से पुलिस या जुडिशरी के लिए नहीं, जनता के दबाव में आकर प्रशासन को, जुडिशरी को, पुलिस को देना पड़ा है। तो महिलाओं को पता है कि अगर उनको हक लेना है तो छीनना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये देश बहुसंख्यक का है और इस देश में जिसकी संख्या ज्यादा है उसी के हिसाब से ये देश चलेगा। यानी कि आप साफ तौर पे समझिए कि इस देश के अंदर कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक और किसके ऊपर निशाना साधा गया है। बहरहाल जज साहब की बातों से आप कितना प्रभावित हैं और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।